लवली फ्रेम। नहीं ना, पर इसमें फोटो क्यों नहीं? मैं सोच रहा था कि अगले 2 दिन में जो अच्छी अच्छी फोटोज आएंगी ना, उनमें से जो सबसे अच्छी फोटो होगी वो इस पे लगाएंगे। नाइस। भाई एक बात बोलूं? ये कमरा ना अभी भी बैचलर्स पार्टी लगता है। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि भाभी आने वाली। आई नो, मैं भी यही सोच रहा था, है ना? फिर सोचा एक बार उसे आ जाना है तो सब उसी के हिसाब से करवा देंगे। गुड आइडिया। और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन सब उसके आने के बाद के लिए। अभी उसे लेके आने की तैयारी करते हैं, जयपुर जाने की पैकिंग। चल। मैं हेल्प करूं? नहीं, मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता। आपको लगता है कि मैं हेल्प करूंगा तो गड़बड़ होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तो कहता हूँ बल्कि आप शादी का खाना भी खुद ही बना लो और मंडप भी खुद ही सजा लो, बल्कि शादी भी खुद ही से कर लो ना। शादी भी तो तेरी कराओगे, शादी खुद ही से। चल जाए यहाँ से। हाँ, जाता हूँ। भाई आज जो कुछ भी हुआ ना, मतलब यकीन नहीं होता। सब कुछ लेकिन इवेंचुअली ठीक भी हो गया। अच्छा ही हुआ नहीं? और तू पागल हो गई है क्या? तुझे कुछ हो जाता तो? तू ठीक है ना? I'm sorry भाई, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको फिर से वो सब याद दिलाऊं। I just meant कि It's okay. भाई I know you're very happy, आप काफी एक्साइटेड हो, लेकिन आपकी खुशी में ना कुछ तो कमी है, आपकी और भाभी की। एक पॉइंट मतलब वो ब्राइटनेस कहीं तो कम है, और वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक क्या जब तक? भाई रिश्ते ना डोमिनोज इफेक्ट की तरह होते हैं। अगर एक खुश तो सब खुश, पर अगर एक दुखी ना तो सब दुखी। एनीवे, गुड नाइट। ये आरू और ये मैं और ये हमारा रिश्ता उलझा हुआ, पर एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। अभी मैं शायद तुमको कभी नहीं समझा पाऊंगी यारू क्या है मेरे लिए। ये मोती अपने बहन के लिए बाहर ही हो ना? खुश नहीं है अपने फैसले से? मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। फिर भी बहन के बिना खुशी अधूरी लग रही है ना? देख बेटा, ज्यादातर जिंदगी हमें कोई विकल्प देती नहीं, हमेशा अपने तरीके से हमें चलाती रहती है। लेकिन जब विकल्प मिलता है ना, तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी ना हमें अपनी 2 प्यारी चीजों में से एक को चुनना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक चीज ज्यादा प्यारी है और दूसरी कम। पर अगर दोनों चाहिए होगी तो हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है और भगवान को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें दोनों चीजें क्यों चाहिए। चलो अब इस खुशी के मौके पे आंसू बहाना बंद करो और अपनी कल की तैयारी करो। एक एक चीज गिन के रखना दुल्हनिया, कहीं कोई चीज छूट ना जाए। क्या हुआ, हमारी बात का असर नहीं हुआ? नहीं मम्मी, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। टाइम बहुत कम है, धीमी असर वाली गोली नहीं चलेगी, तेज असर वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा डॉक्टर साहब की बीवी को। माँ बाप का साथ हो ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है ना? ये रखो। अब खुश है या अब भी कोई कमी है? मम्मा पापा को तो अपने साथ नहीं ले जा सकता, समझते हो? और मैं तो अक्षु बेटा, आज तक तुमने आरोही के हर गुनाह को माफ किया है,
बचपन से लेके आज तक हर बात में उसका साथ दिया है। सौतेला शब्द गाली है हमारे समाज में, लेकिन तूने तो उसे सगे से भी ज्यादा सम्मान दिया है अक्षु। आप ही कहती थी ना कि राम जी और लक्ष्मण जी की माँ एक नहीं थी, पर फिर भी उनका प्यार अटूट था और आज भी उनके प्यार के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मैंने ना तब भी ठान ली थी कि मेरे और आरू का प्यार भी एक एग्जाम्पल बने। तुम्हारी इस तपस्या का फल तुम्हें जरूर मिलेगा अक्षु, जरूर मिलेगा। सॉरी बेटा, तुम कल की तैयारी में बिजी होगे और हमने फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। अरे मिमी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए ना क्या बात है, क्या काम है बताइए। वो काम तो वो। अरे क्या कहना चाहती हैं, खुल के कहिए, बिल्कुल ऐसे बात करिए जैसे कैरव और वंश से करती हैं। उनमें और मुझ में कोई फर्क है क्या? वो डर रहे कि कहीं तुम हमारी बात को गलत न समझ बैठो बेटा। अरे आप एक बार कहिए तो सही, उसके बाद मुझे डिसाइड करने दीजिए, बोलिए। बेटा कुछ खुशियां ऐसी होती है जो चीजों में नहीं होती, रस्मों में नहीं होती, वो होती है अपनों के साथ रहने में। और अपने किसी खास दिन पे अगर ये ना होना तो एक टीस रह जाती है जीवन भर के लिए। हमें लगता है तुम समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बस रखते हैं फोन। खुश होने का मतलब दुख कम होना नहीं होता, दुख का असर जाने के लिए थोड़ा समय लगता है। कल से हमारी लाइफ और भी बहुत स्पेशल होने वाली है। अभी कल तो सब हम दोनों की फैमिलीज होंगी, उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे। बस एक नहीं होगी, वो आरू। बेटा कुछ खुशियां ऐसी होती है जो चीजों में नहीं होती, वो होती है अपनों के साथ रहने में। और अपने किसी खास दिन पे अगर ये ना होना तो एक टीस रह जाती है। चाची माँ, पानी 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 पानी। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। थोड़ा सा चक्कर क्या होता है, मतलब तबीयत खराब है ना आपकी? सुबह से काम कर रही हैं, आराम करती नहीं है आप? ताई जी आप कर रही है ना चेकअप? हाँ सब ठीक है। और मंजरी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि इतना काम मत किया करो, आराम करो और अपने खाने पे जरा ध्यान दो। अभी पूरी तरह से तुम ठीक नहीं हुई हो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो किसी की। हाँ क्यों बात नहीं सुनती हैं आप? क्यों ख्याल नहीं रखती हैं आप? अपना ख्याल रखा करिए ना। अच्छा तेरी शादी एक बार निपट जाए ना, फिर मैं कोई काम नहीं करूंगी, बस पूरा दिन आराम ही करूंगी। पक्का। गुड़हल का तेल नहीं, कपूर और नारियल का तेल। अच्छा सुनो ना, मेरे बाल भी बहुत ड्राई हो रहे हैं, मुझे भी रोज लगा दोगी प्लीज? अच्छा उसके लिए भी एक नुस्खा है मेरे पास। मेरी घरेलू डॉक्टर अबीरा फेरी टेल वेडिंग। सुनो, तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट चाहिए? कुछ भी नहीं, मुझे तुम मिल रहे हो, मेरी फेवरेट जगह पे शादी हो रही है मेरी, और सब कुछ मेरे मन का हो रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोच लो, कोई अधूरी ख्वाहिश? कुछ भी नहीं। पक्का? अच्छा तो अब मेरी बात, मुझे तो तुमसे चाहिए गिफ्ट। क्या? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गाना सुना दो ना प्लीज। गाना अभी? क्यों, स्ट्रेंज विश है। हाँ I mean, अभी गाना कैसे गाऊंगी, वो भी इस वक्त? इस वक्त गाना नहीं गाते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर तो गाओ। सॉरी अभी मुझसे नहीं होगा। और मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी म्यूजिक थेरेपी का फायदा सिर्फ पेशेंट्स को नहीं बल्कि डॉक्टर्स को भी होना चाहिए। हूँ क्या, गाओ। सॉरी। ओके रहने दो, मेरे चैन से ज्यादा जरूरी इस वक्त तुम्हारी नींद है, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।